नंदी ने ब्राह्मणों को क्या श्राप दिया? भगवान शंकर के ससुर को नंदी ने क्यों दिया था श्राप? आप भी पढ़े शिव महापुराण में वर्णित ये कथा। सावन में भगवान शिव से जुड़ी कहानियाँ। शास्त्रों की माने तो भगवान शिव को मनाना आसान होता है, इसलिए ही उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। पढ़े भगवान शिव से जुड़ी ये कथा। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। अगर आप भगवान शिव के बारे में जाने या शिव महापुराण की कथा पढ़ें तो पता चलता है कि भगवान शंकर को नंदी अति प्रिय हैं। यही कारण है कि भगवान शिव के किसी भी मंदिर में पहले नंदी जी के दर्शन होते हैं। हर शिव मंदिर के बाहर नंदी जी विराजित हैं। जाने एक बार क्यों नंदी जी ने भगवान शिव के ससुर को दे दिया था श्राप। शिव महापुराण की एक कथा के अनुसार पृथ्वी के सभी महात्माओं ने मिलकर प्रयाग में बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी सनकादि सिद्धगण, देवर्षि, प्रजापति, ब्रह्मज्ञों आदि को निमंत्रण दिया गया। संयोगवश सती और अपने गणों के साथ शिवजी भी उधर विचरण करते हुए पहुंच गए। भगवान शिव को देखकर वहां पर उपस्थित सभी महात्माओं ने खड़े होकर अभिनंदन किया। जब महादेव पर बरसा उनके ससुर का गुस्सा। शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति थे। थोड़ी ही देर बाद प्रजापति दक्ष भी उस यज्ञ में आ गए। उस समय दक्ष को समस्त ब्रह्मांड का अधिपति प्रजापति नियुक्त किया था, लेकिन दक्ष इस बड़े पद के योग्य खुद को सिद्ध नहीं कर पाए। दक्ष के आने पर भी सबने खड़े होकर उनका स्वागत किया। सिर्फ ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। दक्ष को प्रजापति होने का गर्व था, इसलिए वह गुस्सा हो गए। दक्ष के लिए ब्रह्मा जी उनके पिता समान थे, इसलिए वह उनके नहीं खड़े होने पर कुछ नहीं बोले। भगवान विष्णु जगत के पालन करता थे, ऐसे में दक्ष उनसे अपेक्षा नहीं रख सकते थे। महादेव के साथ उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था, इस वजह से वह उनके ससुर थे। दामाद ने ससुर का अभिवादन क्यों नहीं किया, इस बात पर क्रोधित हो गए। विवेकहीन होकर दक्ष ने भगवान शिव को ऊंचे स्वर में ऋषिगणों को सुनाते हुए शाप दिया। भूत पिशाचों की संगति में रहने वाला शिव शिष्टाचार विहीन है। मेरे स्वागत में सभी देव, असुर, ऋषि, सिद्ध उठे, पर इसने बैठे रहकर अविवेक का परिचय दिया। यह रुद्र चारों वर्गों से अलग और कुरूप है, स्त्री में आसक्त रहने वाला और आचारहीन है। मैं इसे यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ। आज से यह देवों के साथ यज्ञ भाग ग्रहण करने से वंचित रहेगा। भृगु आदि कुछ महर्षि दक्ष का समर्थन करने लगे, लेकिन ज्यादातर ने मौन धारण करना ही उचित समझा। नंदी से शिवजी का यह अपमान सहन न हुआ। नंदी क्रोध में बोल पड़े। भगवान शिव के ससुर को नंदी ने क्यों दिया श्राप? नंदी महादेव के ससुर दक्ष से बोले, जिन भगवान शिवजी के स्मरण मात्र से सभी यज्ञ सफल हो जाते हैं, तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, तूने उन्हें श्राप दिया है। तूने सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक के वास्तविक रूप को जाने बिना उन्हें श्राप देने की चेष्टा की। नंदी की बात सुनकर दक्ष का क्रोध और बढ़ गया। उसने फिर कहा, मैं रुद्र के सभी गणों को वैदिक मार्ग से बहिष्कृत करता हूँ। तुम सब महर्षियों द्वारा त्यागे जाओगे, सभ्य समाज में स्थान ग्रहण करने के अधिकारी नहीं रहोगे, पाखंड और मदिरापान में लिप्त रहोगे। दक्ष के ऐसा कहने पर नंदी ने शिव विरोधी सभी ब्राह्मणों को ब्रह्मराक्षस होने का श्राप दे दिया तो वहाँ हाहाकार मच गया। तब शिवजी उठे और उन्होंने नंदीश्वर को शांत होने का आदेश देते हुए कहा, नंदी तुम बुद्धिमान हो, तुम्हें ब्राह्मणों को श्राप देना शोभा नहीं देता। तुम जानते हो मुझ पर किसी के श्राप का कोई प्रभाव नहीं होता है, फिर तुम बेकार ही क्रोधित हो रहे हो। भगवान शंकर की बात सुनकर नंदी शांत हो गए। उसके बाद शिवजी ने उस स्थान का त्याग कर दिया और वहां से चल पड़े। ऐसे ही नॉलेज के लिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।